सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, सतगुरु जैसा कोई नहीं, आशय प्रवान करे और ध्यान से सुने। सत्संगत जी, सतगुरु यह शब्द ही जीवन का आधार है। जिस प्रकार एक अंधेरी रात में दीपक राह दिखाता है, उसी प्रकार सतगुरु इस जीवन की भूल भुलैया में प्रकाश बनकर हमें दिशा प्रदान करते हैं। संसार का हर रिश्ता सीमित है। माता पिता, भाई बहन, मित्र सब अपने समय और परिस्थितियों तक ही हमारे साथ होते हैं, लेकिन एक सद्गुरु ऐसा होता है जो न केवल जन्म जन्मांतर तक हमारा मार्गदर्शन करता है, बल्कि हमें उस परम सत्ता से जोड़कर हमारे जीवन को सफल और सार्थक बना देता है। सत्संगत जी, आज की यह कहानी सतगुरु जैसा कोई नहीं हमें इस गहरे आध्यात्मिक सत्य से परिचित कराएगी कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, सतगुरु का साथ हमें हर अंधकार से निकालकर सच्चे प्रकाश की ओर ले जाता है। सत्संगत जी, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ाई में ठीक ठाक था, खेती में परिवार की मदद करता और सामान्य जीवन जीता था। लेकिन सत्संगत जी, उसके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। क्या केवल जन्म लेना, खाना पीना, परिवार पालना और अंत में मर जाना ही जीवन का उद्देश्य है? वह अक्सर अकेले बैठकर सोचता, लेकिन उत्तर नहीं मिलता। धीरे धीरे उसके अंदर एक खालीपन बढ़ने लगा। सत्संगत जी, अनिरुद्ध ने अपने प्रश्न का उत्तर सबसे पहले अपने माता पिता से पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा, जीवन का मकसद सुखी रहना है, मेहनत करो, धन कमाओ और परिवार संभालो, यही सब है। फिर उसने अपने मित्रों से पूछा। वे हंसकर बोले, अरे जीवन का मजा लेना है, अच्छा खाओ पहनो, घूमो फिरो और फिर चाहे जो चाहो वो करो। उस समय के लिए सत्संगत जी, वह उनकी बातों में बह गया, लेकिन जब उसने देखा कि ये सभी रिश्ते सीमित है और सुख क्षणिक है, तब उसका मन और बेचैन हो गया। सत्संगत जी, एक दिन गांव में एक संत का प्रवचन हुआ। अनिरुद्ध भी वहां पहुंच गया। संत अपने प्रवचन में कह रहे थे कि संसार में हर रिश्ता सीमित है। माता पिता भी एक दिन हमें छोड़ देंगे, मित्र भी साथ नहीं रहेंगे, धन भी साथ नहीं जाएगा, लेकिन एक सद्गुरु ही है जो आत्मा को उसके सच्चे घर निरंकार से मिला देता है। जीवन का असली उद्देश्य केवल परमात्मा को पहचानना और उसमें लीन होना है। ये वचन अनिरुद्ध के हृदय में सीधे उतर गए। उसके मन की बेचैनी शांत हो गई। सत्संगत जी, अनिरुद्ध ने संत से पूछा कि गुरुदेव, क्या सचमुच सतगुरु ही हमें परमात्मा से मिला सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले कि बिल्कुल बेटा, जिस प्रकार एक शिक्षक ही विद्यार्थी को अक्सर ज्ञान देता है, उसी प्रकार सतगुरु ही आत्मा को ब्रह्म ज्ञान देता है। जब तक सतगुरु की शरण में नहीं आओगे, तब तक यह मन उलझनों में ही भटका रहेगा। सत्संगत जी, यह सुनकर अनिरुद्ध ने सतगुरु की शरण लेने का निश्चय किया। कुछ समय बाद वह सतगुरु के दरबार में पहुंचा। जब सतगुरु ने उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, तब उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। पहले जहां उसे संसार शून्य लगता था, अब वही संसार उसे परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। पहले जहां उसका मन चंचल था, अब भीतर शांति का दरिया बहने लगा। पहले जहां हर स्थिति में दुखी होता था, अब हर परिस्थिति में दाता का शुक्र अदा करने लगा। सत्संगत जी, उसने अनुभव किया कि वास्तव में सतगुरु जैसा कोई नहीं होता। लेकिन जीवन में परीक्षा का दौर भी आता है। सत्संगत जी, एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा, खेत बर्बाद हो गई, गांव वाले रोने लगे। अब क्या होगा कहने लगे। अनिरुद्ध का परिवार भी परेशान हुआ, लेकिन इस बार अनिरुद्ध अलग ही था। उसने सतगुरु से मिले ज्ञान को याद किया। उसने कहा कि दाता, तूने दिया तो भी तेरी मर्जी, तूने लिया तो भी तेरी मर्जी, मैं हर हाल में तेरा शुक्रगुजार हूँ। उसका यह मधुर और संतुलित स्वभाव देखकर सत्संगत जी, गाँव वाले चमकित रह गए। वे पूछने लगे कि तू इतना शांत कैसे रह सकता है? अनिरुद्ध ने कहा कि मेरे पास सतगुरु का ज्ञान है। जब सतगुरु साथ हो तो दुख भी सीख बन जाते हैं और संकट भी अवसर बन जाते हैं। धीरे धीरे सत्संगत जी, गांव के लोग भी सतगुरु की शरण में आने लगे। सत्संग होने लगे, सेवा होने लगी और गांव का वातावरण बदल गया। जहां पहले लोग स्वार्थ में डूबे रहते थे, अब वे एक दूसरे की मदद करने लगे। जहां पहले निंदा चुगली थी, प्रेम और सहयोग था।
अनिरुद्ध सोचता है कि अगर सतगुरु ना होते तो शायद मैं आज भी अंधेरे में भटक रहा होता। साथ संगत जी, समय बीत गया, अनिरुद्ध का जीवन बदल चुका था। वह हर किसी से यही कहता कि संसार का हर रिश्ता अधूरा है, लेकिन सतगुरु का रिश्ता कभी अधूरा नहीं होता। सतगुरु हमें उस परम सत्य से जोड़ते हैं जो शाश्वत है, अविनाशी है। उसका जीवन ही सतगुरु की महिमा का उदाहरण बन गया। साथ संगत जी, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन सतगुरु हमें जीवन का असली अर्थ देते हैं। मित्र हमें मनोरंजन देते हैं, लेकिन सतगुरु हमें आत्मज्ञान देते हैं। धन हमें सुख देता है, लेकिन सतगुरु हमें शांति देते हैं। इसलिए कहा गया है कि सतगुरु जैसा कोई नहीं, सतगुरु ही वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर जीवन को रोशन करता है। साथ संगत जी, बहुत समय पहले राजस्थान के रेगिस्तान में राघव नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बड़ा धनवान था। दूर दूर तक उसकी गाड़ियाँ ऊँट व्यापार का सामान लेकर जाया करती थी, लेकिन जितना धन बढ़ता उतनी ही उसके भीतर बेचैनी भी बढ़ती। रात को सोते समय वह सोचता कि मेरे पास धन है, मान है, सम्मान है, परिवार भी है, लेकिन दिल में सुकून क्यों नहीं है? मैं किस चीज़ की तलाश में हूँ? सत्संगत जी, एक वर्ष ऐसा आया जब व्यापार घाटे में चला गया। चोरों ने उसकी गाड़ियाँ लूट ली। परिवार के सभी लोग उसके व्यवहार से दूर रहने लगे। राघव के पास सब कुछ था सत्संगत जी, लेकिन उसके जीवन का आधार डगमगाने लगा। वह बोला, अगर यही जीवन है तो फिर जीने का क्या अर्थ है? मैं तो अंदर से बिल्कुल खाली हूँ। सत्संगत जी, एक दिन थका हारा राघव रास्ते में चला जा रहा था। उसे कुछ साधु मिले जो भजन गा रहे थे कि सतगुरु बिन जीवन अधूरा है, सतगुरु बिन आत्मा अंधी है। राघव को लगा जैसे ये वचन उसी के लिए कहे जा रहे हो। उसने उनसे पूछा कि मुझे बताइए, यह सतगुरु कौन है? तो सत्संगत जी, साधु बोले कि सतगुरु वह है जो आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। धन, यश, परिवार सब नश्वर है, लेकिन सतगुरु का दिया हुआ ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। साधुओं के कहने पर राघव एक नगर पहुंचा जहां सतगुरु का प्रवचन हो रहा था। सतगुरु की आंखों में करुणा थी, वाणी में प्रेम और हृदय में सत्य। जैसे ही सतगुरु ने कहा कि यह सारा ब्रह्मांड उसी निरंकार से भरा है, जो इस सत्य को पहचान लेता है वही मुक्त हो जाता है। सत्संगत जी, राघव की आंखें नम हो गई। उसने अनुभव किया कि यही वह है जिसे मैं जीवन भर से खोज रहा था। सतगुरु की कृपा से राघव को ब्रह्म ज्ञान मिला। उस क्षण उसकी आंखों पर जैसे ज्ञान का पर्दा हट गया हो। अब वही संसार जो उसे बोझ लगता था, वही परमात्मा का खेल दिखाई देने लगा। जहाँ पहले वह धन के लिए बेचैन था, अब वह सेवा के लिए उत्साहित था। जहाँ पहले परिवार से दूरी थी, अब उसमें अपनापन था। सत्संगत जी, लेकिन जीवन में परीक्षा आनी ही थी। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग अपने अपने घरों में छिप गए। राघव के मन में प्रश्न आया कि क्या मैं भी केवल अपने परिवार की चिंता करूं या सबकी सेवा करूं? उसी समय सतगुरु की वाणी उसके कानों में गूंज उठी। सच्चा भक्त वही है जो आत्मज्ञान को कर्म में ढाल दे और दूसरों की सेवा में जीवन लगा दे। सत्संगत जी, राघव ने डर को त्याग दे और बीमारों की सेवा की। उसने अपने घर के द्वार सबके लिए खोल दिए। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि राघव भयभीत नहीं है। वे भी उससे प्रेरित होने लगे और सेवा करने लगे। गांव का वातावरण बदल गया। जहां पहले लोग स्वार्थ में डूबे थे, अब सबके मन में करुणा जाग गई। सत्संगत जी, गांव वाले कहते कि राघव तू बदल गया है। यह सब कैसे हुआ? वह हंसकर उत्तर देता है कि यह मैं नहीं हूँ, यह तो सतगुरु का दिया हुआ ज्ञान है। सच मानो, सतगुरु जैसा कोई नहीं। सत्संगत जी, राघव की पहचान अब केवल व्यापारी की नहीं रही, बल्कि वह एक सेवक, एक साधक और एक प्रेरणा स्रोत ही की हो गई। उसका हृदय हर समय यही गाता कि दाता तूने मुझे दिशा दी है, तूने मुझे जीवन का सच्चा उद्देश्य दिखाया है। धन से नहीं, ज्ञान से जीवन सफल होता है और यह ज्ञान केवल सतगुरु ही दे सकते हैं। सालों बाद सत्संगत जी, जब राघव वृद्ध हो चुका था,
तब भी उसकी आंखों में वही चमक थी। उसने अपने बच्चों से कहा, साध संगत जी, कि बेटा, मैंने धन कमाया, यश पाया, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा खजाना मुझे सतगुरु की शरण में मिला। याद रखना, इस संसार में सतगुरु जैसा कोई नहीं। वही जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और यह ही वचन उसके परिवार, उसकी गांव और उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बन गए। सत्संगत जी, सत्संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में विनती है, अगर आपको यह विचार अच्छे लगे हो तो दास वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। सत्संगत जी, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।